हेलो नमस्कार परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आप सभी को राम राम। भाई साहब, क्लास तो आपकी आज भी नहीं होने वाली थी रसगुल्ला ना। मतलब आज यहाँ पर क्या है, आज यहाँ पर मतलब उत्कर्ष में होली का फंक्शन था, और जो आपको शक्ल से लग ही रहा होगा, ये बहुत धोने के बाद जो है आपके ये कंडीशन बाहर आई है रसगुल्ला। ठीक है। जब मैंने पूरा प्रयास किया ना, जब मैंने कपड़े धोने वाली साबुन से धोया है, तब जा करके ये बाहर निकल कर आया है। ठीक है। चांद का फूल बाहर निकल कर आया है धोने के बाद में ना। तो मैंने कहा फिर भी क्लास, तो मेरा मन तो था, मैंने कहा जो हालत मेरी हो रही है क्लास के लायक नहीं है, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, होली है, बुरा ना मानो, होली है। तो चलिए, 7 फेरों वाली सीरीज, और सॉरी करंट अफेयर्स का अक्टूबर से मार्च वाला एक हम सेक्शन चला रहे थे। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, आज हमारी क्लास जो है वो होने वाली है। ठीक है। बिल्कुल स्वागत है प्रवीण, अर्जुन, पल्लवी, कोमल, दीपक, सुरेंद्र, सभी का स्वागत है भाई, है ना। चलिएगा ना। तो आप सभी के सामने 100 क्वेश्चन रहने वाले, 100 से ऊपर ही रहने वाले, फिर भी 100 के आसपास क्वेश्चन जो रहने वाले, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको हम करवाने वाले। ठीक है। चलिए। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे लाडलों, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। जो ठोकरें होती है ना, वो इंसान को चलना सिखाती है। हाल ही में इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स जो है, इसको किससे लॉन्च करा है। ठीक है। स्पेस डॉकिंग मिशन की बात करूं मैं आपसे, इसको लॉन्च किससे करा है, PSLV C60 जो है, इससे लॉन्च करा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मतलब कि स्पेस में 2 आपके उपग्रह जाएंगे और डॉक आपके उनको मिलाएंगे वहां पर, वही है ना। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां पर हुआ, तमिलनाडु के अंदर हुआ है। ठीक है। तमिलनाडु के अंदर हुआ, कांच का पुल बनाया गया है, और जो स्वामी विवेकानंद जो आपके सेंटर है आपके वहां तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है आपकी, काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सातों महाद्वीप की जो हाईएस्ट पीक है आपके, उनको फतेह करने वाली सबसे युवा कौन, आपके काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 24 का खिताब जीतने वाला कौन है, हरियाणा स्टीलर्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये जीतने वाला है ना, हरियाणा जो है इस बार जो है वो जीत गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 25 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, बिल्कुल ठीक बात है। क्वांटम विज्ञान का वर्ष, ठीक बात है। अंतर्राष्ट्रीय शांति विश्वास का वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। तीनों ही आपके जो है घोषित किए गए। ठीक है। हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहां पर शुरू किया आपके, और याद करो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो आपकी गैस थी, उसके रिसाव के कारण जो है वहां पर आपके बहुत सारी डेथें होती हैं भोपाल के अंदर। और भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये हुई थी। और फिर पीथमपुरा के अंदर, भोपाल में घटना होती है 1984 की बात है, फिर पीथमपुरा के अंदर जो है आपके उसका निस्तारण करने की बात कही गई थी ना। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है जीतने वाला दोस्तों कौन है। ठीक है। 33वां संतोष ट्रॉफी जो है, इसका खिताब पूछूं आपसे, यह जीतने वाला कौन है, और संतोष ट्रॉफी कौन जीता है, बंगाल जीता। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर। ठीक है। बंगाल जीता है ना। आगे देखिए, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन जो है वो लॉन्च करेगा। ठीक है। अरे इसरो की बात करूं मैं आपसे, अपना 100वां मिशन जो आपके किससे लॉन्च करेगा, GSLV F-15 से लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ये आपके लॉन्च हो चुका है ना, GSLV F-15 से आपके लॉन्च हो चुका है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 के लिए किसको चुना गया है, तो मेजर ध्यानचंद, अरे कल क्लास हुई नहीं थी डोपिया, कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक है। ये आज ही क्लास हुई है, कल क्लास आपकी नहीं हुई थी, है ना। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 से कौन सम्मानित हुए हैं, डी गुकेश हुए, मनु भाकर हुए, हरमनप्रीत सिंह हुए। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अच्छा, सवाल पूछे आपसे कि यहाँ पर एक नाम और कौन सा होएगा, तो एक नाम आपके प्रवीण कुमार होने वाला है। ठीक है। मनु भाकर खेल पूछूं आपसे, शूटिंग का खेल हो गया, और सॉरी डी गुकेश आपके जो है ये शतरंज का खेल होगा, चेस का। मनु भाकर शूटिंग का खेल हो गया है। हरमनप्रीत सिंह जो है आपकी किसका खेल हो चुका है, ये आपकी जो है हॉकी का खेल हो चुका है। और प्रवीण कुमार आपके हाई जंप है, पेरिस पैरालंपिक के अंदर जो इन्होंने गोल्ड मेडल लाए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, पैसा की बात करूं कितना मिलता है, 25 लाख रुपए मिलता है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है। कुल मिलाकर आपको प्लेन के अंदर जो है आपके क्या मिलने वाला है, प्लेन के अंदर आपको जो है वो मिलने वाला है क्या, इंटरनेट सुविधा मिलने वाली है, एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMP, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे ना, तो यार है ना HMPV की फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो इसकी फुल फॉर्म है, ये कहां दर्ज हुई है, आपके चीन के अंदर हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और वही आपके जैसे कोविड का होता है ना कि भाई रेस्पिरेशन संबंधी समस्याएं होती है, वही इसमें होती है ना। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां प्रारंभ हुई है, तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है ये कहां आपकी स्टार्ट हुई है, बताओ मुझे। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस गुजरात में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, गुजरात में हुई है, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 813वां उर्स कहां पर हुआ है, अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछूं आपसे, ये अजमेर कहां पर है, अजमेर के अंदर है, तो अजमेर आपके राजस्थान के अंदर जो है इनका उर्स हुआ था। और खुद प्रधानमंत्री जो है चादर चढ़ाने के
के लिए गए हुए थे ना। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ? ठीक है, अरे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? साई परांजपे, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अजंता एलोरा है कहां पर स्थान आपके? ये महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? अरे एडीआर की रिपोर्ट में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू जो है सबसे अमीर है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, सबसे गरीब कौन है आपके? ममता बनर्जी सबसे गरीब है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में, अच्छा कहां के हैं ये आंध्र प्रदेश के, आप जानते हो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप 25 का शुभंकर किसको आपके? अरे खो खो वर्ल्ड कप 25 का शुभंकर कौन आपके? तारा तेजस, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अच्छा ध्यान रखिएगा इसी के अंदर आप जो है कि खो खो वर्ल्ड कप जो है इसको जीतने वाला देश कौन सा है? चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में भारत जीता है। खिलाड़ी कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी इसमें होते हैं। अच्छा मौली पूछूं आपसे, तो मौली जो आपके वो जो नेशनल गेम्स अभी हाल ही में हुआ है 38वें नंबर का जो राष्ट्रीय खेल हुआ है, इसका शुभंकर क्या है? इसका मैस्कॉट आपके मौली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष जो है, अरे तुम्हें क्या ही मतलब कि मिक्स चलाऊं या मंथ वाइज चलाऊं, तुम्हें क्या ही मतलब, तुम्हें 5 क्लास में 6 महीने का रिवीजन चाहिए ना, तो चुपचाप पढ़ लो। अगर एक भी फालतू कमेंट किया कि मिक्स चलाओ, महीना वाइज चलाओ, चुपचाप बैठ के ध्यान से पढ़ना है 5 क्लास। ठीक है, जब 5 क्लास पढ़ लो तो उसके बाद में 6 महीने में कोई भी सवाल आए तो करके आ जाओगे, मेरी गारंटी है ना। बाकी चू चा चू नहीं करनी है। ठीक है, चुपचाप बैठ के नहीं पढ़ना है ना, वरना ऐसा फेंक कर मारूंगा रैप्टा भाई साहब। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो जो हमारा जीडीपी है आपके, आप सभी जानते हो कि एक वर्ष के अंदर, पहली बात तो एक वर्ष में, सेकंड पॉइंट देश की घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके अंतिम वस्तु और सेवा, ठीक है, उनका जो मूल्य होता है आपके, उसे कहते हैं हम क्या? जीडीपी कहते हैं, आप जानते हो। ठीक है, अच्छा जीडीपी के लिए कौन सा नया आधार वर्ष हम चाहते हैं? 2022-23 चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वो राज्य कौन सा हो गया आपके? वो राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ जो आपके छत्तीसगढ़ इसका ठीक आंसर, ध्यान रखना है ना। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कहां बनाया गया आपके? तो 69वां जो रेलवे डिवीजन है कहां बनाया गया आपके? जम्मू में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अच्छा दोस्तों भारत के इस समय रेलवे के जोन कितने बताओ मुझे? रेलवे के जोन पूछो आपसे कितने हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए। रेलवे डिवीजन आपके 69वां जम्मू हो गया, रेलवे जोन कौन कितने हो चुके हैं बताना है आपको ना। हाल ही भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहां पर हुआ है? अरे जनरेशन जो बीटा है इसका पहला बेबी बॉय कहां पर हुआ है? जनरेशन बीटा का जो पहला बेबी बॉय आपके वो कहां पर हुआ है? मिजोरम में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा ना। और जनरेशन बीटा पूछूं आपसे, ये कब से कब तक चलने वाली है आपके? कब स्टार्ट हुई है? 2025 में स्टार्ट हो चुकी है और 14 ईयर्स चलने वाली है, 2029 आपके चलने वाली। ठीक है, तो 25 से 29 जो है ये चलने वाली, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ 18 रेलवे जोन है, कितने? 18 रेलवे जोन है। ईस्टर्न रेलवे जोन अभी हाल ही में बना है, आपको याद होगा, ईस्टर्न कोस्टल जो आपके रेलवे जोन है वो बना है, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 25 जो है वो कहां पर आयोजित हुआ है? तो एरो इंडिया 25 पूछो कहां पर हुआ? बेंगलुरु के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में जल्लीकट्टू का आयोजन कहां पर हुआ है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर होता है, आप जानते हो। और जल्लीकट्टू में तो क्या होता है आपके? जल्लीकट्टू जो आपके जो होता है तमिलनाडु में होता है। और तमिलनाडु की बात करूं आपके, पोंगल कहां पर होता है? पोंगल भी तमिलनाडु में होता है। थाई पुसम की बात करूं, ये कहां पर होता है? थाई पुसम जो है आपकी, ये भी तमिलनाडु के अंदर होता है छापना। तो पोंगल तमिलनाडु हो गया, थाई पुसम तमिलनाडु हो गया, और जल्लीकट्टू आपके तमिलनाडु। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय, अच्छा कंबाला पूछो कहां पर होती है? कंबाला रेस कहां पर होती है बताना। कंबाला रेस होती है कहां पर? कर्नाटक में। कहां होती है? कंबाला रेस कर्नाटक के अंदर होती है। और जल्लीकट्टू आपके कहां पर होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, हाल 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 25 का मुख्य अतिथि कौन है? ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ये मुख्य अतिथि थे। और कहां इसका आयोजन हुआ था? ओडिशा के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और 9 जनवरी की तारीख आप जानते हो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। ठीक है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर दिया है? जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर एक का ऑप्शन नंबर बी आंसर है, कनाडा। अच्छा इनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री कौन बने? इनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री बताओ कौन बने? लिबरल्स पार्टी, कौन सी पार्टी आपकी? लिबरल्स पार्टी जो है, इसके नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन अपॉइंट हुए कनाडा के, आपको बताना है। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो हट चुके हैं, इनके स्थान पर नए कौन आए वो आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पर किया है? ठीक है, तो कहां किया है? सिक्किम के अंदर किया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर
नंबर डी करेक्ट आंसर है। मार्क ही से काम नहीं चलेगा ना, पूरा नाम लिखना पड़ेगा दोस्तों ना। मार्क कॉर्नी जो है आपके ये बने, ठीक है। तो जो मार्क कॉर्नी है ये बने कौन, आपके कनाडा के नए प्रधानमंत्री। आगे चलिए, 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 25 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है द ब्रूट लिस्ट को मिला है, ठीक है। अच्छा, ऑस्कर की बात करूं मैं आपसे, इस ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला बताना। ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? और जो बाफ्टा था आपका, इस बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने। अगर ग्लोबल अगर मैं बात करूं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की, तो उसमें आंसर है द ब्रूट लिस्ट, है ना। जब हम ऑस्कर अवार्ड की हम बात करेंगे कि ऑस्कर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसको मिला आपके, तो वो मिला किसको? अनोरा। किसको मिला है? अनोरा को मिला है, ठीक है। और सवाल पूछे कि भाई बाफ्टा के अंदर जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है यह किसको मिला है छापना, तो बाफ्टा के अंदर जो आपके बेस्ट फिल्म का अवार्ड है यह किसको मिला है? ये तीनों आपको नाम ध्यान रखना है। कौन कौन सा? ब्रूट लिस्ट भी आपको ध्यान रखना है, और अनोरा भी आपको ध्यान है, और कौन क्लैब भी आपको नोट करना है, ठीक। कौन क्लैब भी आपको नोट करना है, कौन क्लैब को मिला है ना। चलिए आगे चलिए। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव पहल कहां स्टार्ट हुई है? तो गुणोत्सव पहल आपके असम में स्टार्ट हुई है, ठीक है। वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे आपके? सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपके, वो इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? अरे इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने आपके? वी नारायणन। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। एस सोमनाथ के स्थान पर आए। पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष थे, आप परिचित हो। फादर ऑफ स्पेस साइंस कौन है भारत के अंदर? विक्रम साराभाई। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन जी दूसरे अध्यक्ष थे, जिनके नाम पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा के अंदर हो गया। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 25 में कितने % जीडीपी वृद्धि का दोस्तों अनुमान लगाया गया, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान पूछो कितना आपके, और 6.5%, ऑप्शन 6.4%, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का नया मेंबर जो है कौन बना आपके? अरे ब्रिक्स का नया मेंबर कौन बना? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, सवाल दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछ ले कि ब्रिक्स का तो इंडोनेशिया हो गया, सवाल पूछूं आपसे यहां पर कि एससीओ का 10वां मेंबर कौन बना है, आपको छापना है। इसके अलावा सवाल पूछूं नाटो का 32वां मेंबर जो है वो कौन बना है आपके? एशियाई विकास बैंक का 69वां मेंबर जो है वो कौन बना, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। और ब्रिक्स का तो आपके इंडोनेशिया हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। देखो एससीओ का पूछो कौन बना आपके, ये बना है बेलारूस। कौन बना है? बेलारूस जो है एससीओ का लेटेस्ट मेंबर हो गया, ठीक है। नाटो का पूछो कौन बना आपके, तो नाटो का बना है कौन आपके? फिनलैंड बना है। कौन बना आपके? फिनलैंड आपके 31वां बना है। और स्वीडन जो आपके कौन सा बना आपके? ये 32वां बना है, ठीक है। तो स्वीडन जो है ये 32वां आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एशियाई विकास बैंक पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन बना आपके? इजराइल बना है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे चलिएगा। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 मेंबर वाले कार्य समूह जो है इसका निर्माण किया गया, ठीक है। ये किसकी अध्यक्षता में बना आपके? तो जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष जो है वो हमको चेंज करना है, और उसके लिए हमने नीति आयोग के जो मेंबर है रमेश चंद की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया, ध्यान रखना ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहां पर आपके? ये विशाखापट्टनम। मैंने अभी तो आपसे कहा था कि जो दक्षिण तटीय रेलवे आपके 18वां जो रेलवे जोन हमारा, उसका मुख्यालय कहां पर? विशाखापट्टनम के अंदर। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रीय व्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान आपके? कुल मिलाकर के 1.5 लाख रुपए का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर अटैक के मामले में भारत जो है, अच्छा साइबर अटैक के मामले में भारत दोस्तों कौन से स्थान पे बताओ आपके? तो दूसरे स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भारत दूसरे स्थान पर ना। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 25 जो है वो कहां पर जीता है? अरे अनाहत सिंह पूछूं आपसे तो आपके कहां जीता है छापना? ये ब्रिटेन में जीता। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। खेल कौन सा? स्क्वैश खेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज कराने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक लॉन्च करने वाला। ऑप्शन नंबर बी आंसर, गरुड़ाक्षी पोर्टल को ना। हाल ही में चर्चा में रहा हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक किसकी आपके? तो हाउ इंडिया स्केल MTG20 जो है वो अमिताभ कांत की पुस्तक है। क्या है आपके? अमिताभ कांत की। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट भारत का पहला है। दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट आपके मुंबई हो गया। मुंबई में आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है ये एयरपोर्ट आपके दुनिया का तीसरा, भारत का पहला हो गया। गणतंत्र दिवस परेड 25 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित कर रहा है आपके? तो पहली बार झांकी लिखना आपके मौसम विज्ञान विभाग, IMD। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 150 वर्ष पूरे इसको हो चुके हैं IMD को, मौसम विज्ञान विभाग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय
नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है वो कौन सी है? ठीक है, देखो देखो P-75 में 6 पनडुब्बी है। आईएनएस आपके आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस आपके आईएनएस कलवरी, खांडेरी, करंज, फिर हो गई बेला, फिर हो गई बागीर, और फिर हो गई आपके वागसीर। तो कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और वागसीर। ठीक है, तो नंबर 6 कौन हो गया आपके? वागसीर हो गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर। ठीक है, फेस पर क्या हो गया? फेस पर रसगुल्ला, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, ये हो गया। ठीक है। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? ठीक है, तुम भी गजब आदमी है यार, मतलब तुम्हें पता ये मास्टर सीधा जवाब नहीं देगा, फिर भी तुम जरूर पूछते हो एक बार तो, है ना। तो लिखिए, अभी पहली बार सिल्वर नोटिस जारी हुआ है ना, कभी सवाल पूछे आपसे तो ये जो इंटरपोल आपके इसने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा इंटरपोल तो आप जानती हो बेटा, इंटरपोल के बारे में तो आप जानती हो। ऐसे हमने इंटरपोल को देखते हो अभी हाल ही में हमारा जो सीबीआई है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसने भारत पोल लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया है? भारत पोल लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में, अच्छा इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है, और इस तारीख को हम इंटरनेशनल पुलिस डे जो है वो बनाते हैं। ठीक है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल जो आपके बीच है, इसका संबंध किससे है? कप्पड़ और चल बीच आपके ऑप्शन नंबर सी जो केरल आपका ठीक आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी, पूछूं आपसे तो कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है, अमोनियम फास्फेट ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यूज किया गया है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर में किया, आपके सोनमर्ग स्थान। कहां किया है? जम्मू कश्मीर में जो सोनमर्ग स्थान है वहां पर शुभारंभ किया गया आपके, और ये जोजिला सुरंग जो है उसी का भाग है। ठीक है, तो जोजिला सुरंग है तो उसी का भाग है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों कौन आपके, यहां पर स्थान हो गया जम्मू। कौन सा स्थान हो गया? जम्मू। ठीक है, यहां स्थान कौन सा है? यहां स्थान आपके श्रीनगर हो गया। कौन सा हो गया? यहां स्थान आपका श्रीनगर हो गया है, और यहां स्थान कौन सा है? यहां स्थान आपका लेह हो गया। कौन सा हो गया? लेह हो गया। ठीक है, जब दोस्तों हम बात किसी करते हैं आपके लेह से श्रीनगर की बात करेंगे, लेकिन आपके तो ये होता है जोजिला सुरंग। कौन सी होती है? जोजिला सुरंग होती है। और जब हम आपके जम्मू से श्रीनगर की बात करूंगा तो आपकी यहां पर सुरंग कौन सी होती है? यहां पर आपके दोस्तों बनिहाल दर्रा होता है, या फिर जवाहर सुरंग होती है। कौन सी होती है? बनिहाल दर्रा या फिर जवाहर सुरंग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? जोजिला सुरंग हो गया, ऑप्शन नंबर सी उसी का भाग है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में +20 से -60 तक तापमान सहन करने वाला जो हिम कवच है, इसका निर्माण करने वाला कौन है? डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बना है अभी हाल ही में, निजामाबाद इसका मुख्यालय हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, तंबाकू जो बोर्ड था इसका नाम चेंज दोस्तों हो चुका है, अब इसका नाम जो है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान हो चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान हो चुका है, और राजमुंद्री आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश जो है यहां पर इसका मुख्यालय आपको पता ही होगा। ठीक है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 25 जो है दोस्तों कहां पर हुआ है आपके? अरे फ्यूचर मिनरल्स फोरम पूछूं आपसे 25 कहां हुआ? रियाद के अंदर। रियाद कहां पर है? सऊदी अरब के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई जो है इसका निर्यात किसने किया आपके? तो कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है उसके लिए छठी जो इकाई है इसका निर्यात करने वाला रूस हो गया। ठीक है, रूस हो गया, और कुडनकुलम कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है। कलपक्कम पूछू कहां पर? अब कलपक्कम जो है ये भी कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का निर्माण किया वापस से? अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इनकी अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, होली के गाने सुना दो। हाँ, तू तू तो वो है सम्राट अकबर है, तू, मैं अनारकली हूं। तू बोलेगा गाऊं तो मैं गाऊंगा, तू बोलेगा नाचू तो मैं नाचूंगा, तू बोलेगा जो करना पड़ेगा भाई साहब, तू तो सम्राट अकबर है, तू तो महान सम्राट अकबर है। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला? अभी हाल ही में चराई देव मोइदम, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तू शुक्र मना कि सम्राट अकबर तू बहुत दूर बैठा हुआ तू बगल में नहीं है ना, वरना तो तेरा सम्राट अलग अकबर अलग कर देता मैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये कहाँ का? ये असम का हो गया। ठीक है, असम में जो अहोम राजवंश था उसका कब्रिस्तान, नंबर कौन सा इसका? इसका नंबर 43 हो गया। ठीक है, तो 35 + 7 + 1 हो गया ना, तो 35 पूछूं आपसे क्या है? 35 तो आप कल्चर हो गया। ठीक है, 7 जो है आपके प्राकृतिक हो गया ना, और एक कौन सा हो गया? एक फिर आपके जो है एक जो है मिक्स हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, 43 नंबर आपके चराई देव मोइदम हो गया। ठीक है, 42 पूछूं आपसे कौन सा हो गया है? होयलेश्वर मंदिर हो गया ना। 41 पूछो कौन सा हो गया आपके? वो धोलावीरा, सॉरी 41 पूछो कौन सा हो चुका है? 41 आपके शांति निकेतन हो चुका है। ठीक है, और 40 कौन सा? 40 नंबर आपके धोलावीरा हो गया। ठीक है, ये होयलेश्वर मंदिर कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। धोलावीरा कहां है? गुजरात के अंदर। शांति निकेतन कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव जो है कहां पर है? कनुमा महोत्सव तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तेलंगाना में कनुमा महोत्सव है। ठीक है, इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां स्टार्ट हुई है? बुरा ना मानो, होली है ना,
बुरा मत माना करो तुम मेरी बातों का, ठीक है, बुरा नहीं मानना है, क्या उखाड़ लोगे तो लिखना। तुम चुपचाप पढ़ो, आज आज तुम ना कुछ बीच में बोलो ही मत, तुम तो बस केवल पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। सवाल देखो, पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव आयोजन जो है कहां पर हुआ है? तो मकर विलक्कू कहां पर? केरल के अंदर हुआ है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर के बाहर जो है मकर संक्रांति पे फेस्टिवल होता है, ठीक है। हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहां पर हुआ आपके? तो थर्ड आई आपके फिल्म फेस्टिवल जो है ये कहां पर हुआ है, पूछूं आपसे? तो थर्ड आई आपके जो फिल्म फेस्टिवल है ये मुंबई में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, तो ये मुंबई के अंदर हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिएगा, 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने आपके? डोनाल्ड ट्रंप बने, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन बने आपके? वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस बने, ठीक है। और आपके जो आईबी है उसकी हेड कौन बनी है? इंटेलिजेंस ब्यूरो की हेड तुलसी गवाड़ बने, है ना। और आपके कास पटेल, पूछूं आपसे, एफबीआई के हेड कौन बने? एफबीआई के हेड जो है वो कास पटेल बने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे? स्वामित्व योजना पूछूं आपसे, संबंध किससे? देखो, स्वामित्व जो है आपके संपत्ति कार्ड, ठीक है, संपत्ति कार्ड है, स्वामित्व योजना आप जानते हो, ठीक है। और ये पंचायती राज मंत्रालय आपकी इसके द्वारा स्टार्ट होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये तारीख भी पूछे आपसे, कौन सी तारीख को स्टार्ट होती है आपके? जिस तारीख को आप पंचायती राज दिवस बनाते हो 24 अप्रैल को, इसी तारीख को इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। संपत्ति का असली मालिक कौन है? आपकी मुद्दा ये है ना। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध पोत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है वो कहां पर लॉन्च करा है? अरे, भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहां पर? महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ, ठीक है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो पीठासीन जो अधिकारी हैं आपके सम्मेलन जो है, मतलब कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ऐसे जो लोग हैं ना आपके, वो पटना के अंदर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो जो आपके राष्ट्रीय खान जो मंत्री हैं इनका सम्मेलन कहां पर हुआ है? ओडिशा के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 25 में महिला एकल खिताब पूछूं आपसे, वो जीतने वाली कौन है? तो एन से यंग जो है ये महिला एकल खिताब जीतने वाली है, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने आपके? जेडी वेंस बने, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन सी पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस पार्टी के। हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाले जगहों की सूची में शामिल करा आपके? अरे, जो आपके चांद है ना दोस्तों, इसको जोखिम वाले जगहों की सूची में शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा कहां पर स्थापित हुई है? बेंगलुरु के अंदर, ऑप्शन नंबर एक इसका ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया आपके? तो जो एंटिटी लॉकर आपके इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको छापना। माइटी मिनिस्टर कौन है? माइटी मिनिस्टर। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर होता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में होता है। और फ्लाइंग फेस्टिवल कहां पर होता है? फ्लाइंग फेस्टिवल आपके हिमाचल प्रदेश में होता है ना। तो फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में और फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला आपके? ट्रस्ट मतलब किस देश की जनता अपनी सरकार में ट्रस्ट करती है, ऑप्शन नंबर सी तीसरा करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया? कवचम को लॉन्च करने वाला केरल हो गया, ऑप्शन नंबर एक जो है वो आपका ठीक आंसर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 25 के अंदर भारत को स्थान कौन सा मिला छापना? तो इस फायर पावर में भारत को चौथा स्थान मिला है। किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है, आपके वही इंडेक्स है ना। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया? तीनों बैंक शामिल हुई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक, आपके ये तीनों भारत की डीएसआईबी बैंक है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपोर्टेंट बैंक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डीएसआईबी बैंक हो गया है ना। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला? आपके इनकोइस को मिला, ठीक है। इनकोइस जो आपके इसको प्राप्त हुआ है 23 जनवरी की तारीख को मिलता है। पराक्रम दिवस का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य जो है लॉन्च करने वाले एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहां पर है? तो एयर टैक्सी का जो प्रोटोटाइप शून्य है वो लॉन्च करने वाली जो सरला है आपकी, इस सरला जी का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड मिला है? फुटबॉल के महत्वपूर्ण खिलाड़ी डेविड बैकम को मिला है, डायने वॉन को मिला है, और आपके प्रित्जर पुरस्कार विजेता रिकेन साहब को मिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ना। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान, मैंने अभी तो कहा आपसे तंबाकू वाले का नाम क्या हो चुका है? वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान हो चुका है, आंध्र प्रदेश राजमुंदरी, ऑप्शन नंबर डी। पहले तंबाकू अनुसंधान केंद्र नाम था, अब इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने आपके? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली
संजय जो है इसको कहाँ लॉन्च करा दोस्तों ना? अरे युद्ध पर नजर रखने वाली जो प्रणाली संजय है इसको लॉन्च कहाँ से किया है? दिल्ली से लॉन्च करा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया ना। हाल ही में ऑस्कर 25 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल करा? आपके ये अनुजा ने किया, ठीक है। इससे पहले लापता लेडीज भी भारत की ओर से गई थी, आपके दोनों की दोनों बाहर हुए, किसी को भी कोई अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस कहां पर हुई है? ये भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में हुई है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। महाराष्ट्र में मीटअप कब करोगे? बस निकल गया विवेक, अकेला ही आ रहा हूं, ठीक है, तेरे से मिलने के लिए ना, तू बस तैयार रखना खाना वाना जो है ना। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टीन पूछूं आपसे, सॉरी कार्टेमी पूछूं आपसे, कार्टेमी जो है ये किसकी है? ब्लड कैंसर की। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर की है। हाल ही मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा? आपके ये इंदौर और आपके उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 26 जनवरी 25 को कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस बनाया गया? आपके 76वें क्रम का बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 76वें क्रम का गणतंत्र दिवस था। और उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ है, उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ की झांकी है वो इसमें पहले स्थान पर आई थी, ठीक है। यूपी की जो महाकुंभ की झांकी वो इसमें पहले स्थान पर आई है ना। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ है? वासुदेव नायर जी, याद करो, आपके केरल वाले। ओसामू सुजुकी आपके वही मारुति सुजुकी वाले। श्रीमती शारदा सिन्हा जी आपके जो आपके जो बिहार की लोक गायिका हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है, तीनों को मिला है ना। आगे देखिए, हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? आपके आईसीसी मेंस टेस्ट आपके क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और इसके अलावा आपके आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी यही बने आपके छापना। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब में वैश्विक सलाहकार बोर्ड का मेंबर किसको चुना गया? जय शाह। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आजकल दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि जो मेरे साथ में आपके कुमुदनी जी को मिला है, ठीक है। तीन तो नाम ये हो गए, एक नाम कुमुदनी जी हो गया, पांचों के नाम लिख लो आप तो। कुमुदनी जी कथक डांस हो गए, एक नाम दोस्तों लक्ष्मी नारायण जी हो गए आपके। लक्ष्मी नारायण जी छापना किसको गए? वायलिन, किसको गए? वायलिन वादक आपके लक्ष्मी नारायण जी हो गए, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आजकल दोस्तों आपके मोबाइल में भी ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल है आपके और जो क्रिकेट वाले जो है आपके, वो आजकल आपके में भी आ रहे हैं क्या? मेरे में आ रहे हैं दोस्तों ना। वो पाकिस्तान वाले जो न्यूज चैनल आपके होते हैं, क्रिकेट वाले जो होते हैं रसगुल्ला आपके, और वो बात करते रहते हैं कि भाई भारत को फायदा हो गया, ये हो गया, भारत को, भारत दुबई में खेलने गया इसलिए फायदा हुआ है, हम लोग यहाँ से वहां खेलने गए, हम लोग थक गए। आपके साथ भी हो रहा है या मेरे साथ ही रसगुल्ला उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? ठीक है भाई साहब, मेरे सामने दोस्तों वही वही आते हैं आजकल जो ना, उनको देख के नहीं मन करता है बस, मतलब बुरा ना मानो, होली है ना। ऑप्शन नंबर सी ये आपके जैसा हो गया, ठीक है। हाल ही में समान नागरिक संहिता और कमाल की दोस्तों बात है कि जब उनसे पूछते हैं ना अपन, जब वो मीडिया वाला उनसे पूछता है कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो उनके जवाब में भारत के नाम आते हैं, एक भी पाकिस्तान का नाम नहीं आता उनसे जो है ना उनको पता है कि ये कैसे है ना। फिर भी हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो गया, ठीक है। उत्तराखंड आपके गुजरात ने भी कमेटी बनाई है ना, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। आर्टिकल नंबर 44। हाल ही में पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीतने वाला कौन है? तो जो हॉकी दोस्तों आपकी इंडिया लीग है, इसका खिताब जीतने वाला कौन, बताओ आपके? अरे पहला महिला हॉकी इंडिया जो लीग है, इसका खिताब जीतने वाला कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ फटाफट से, पहला महिला हॉकी इंडिया लीग जो है इसका खिताब कौन जीता है, ठीक है। हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार जो है लॉन्च करने वाला कौन आपके? ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सर गॉरफील्ड सोवर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है किसको चुना गया है? बूम बूम बुमराह। ऑप्शन नंबर डी आंसर, जसप्रीत बुमराह जो है वो ठीक आंसर है ना। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 का महिला एकल जो खिताब है आपके, वो जीतने वाला कौन है? तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब आपकी दिया चितले। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी टेबल टेनिस में आपको एक तो मानिका बत्रा का नाम, श्रीजा अकुला का नाम और शरद कमल का नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में खूब पूछता है आपसे। हाल ही में इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदुलू योजना जो है इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? अरे इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा दोस्तों और इंदिरा अम्मा जो आपकी योजना है इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? तेलंगाना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही LID 568 दोस्तों, ये पता है एक्चुअली में मुझे कर्नाटक दिमाग में आ रहा था, फिर मैंने तेलंगाना क्यों लगाया पता है दोस्तों आपको? देखो मेरे दिमाग में कैसे सेट कर रखा है दोस्तों, मैंने कहा ये इंदिरा जी के नाम पर दोस्तों, आपकी योजना किसके नाम पर? इंदिरा जी के नाम पर। इंदिरा जी के नाम पर तो योजना स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा होगा जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है दोस्तों? आपके तमिलनाडु, कर्नाटक आपके और पंजाब और तेलंगाना, इन चारों में गवर्नमेंट कांग्रेस की कहां पर है? तेलंगाना में, इसलिए इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। वरना मेरे दिमाग में ये आ रहा था एक बार, फिर मैंने तेलंगाना जब दिमाग में कंफर्म करा ना एक बार घुमा के, नहीं तो ये आंसर आया, ठीक है। चलिए
हाल ही में चर्चा में रही LID 568 का संबंध किससे है? तो LID जो 568 है आपकी, इसका संबंध किससे है आपके दोस्तों? ये आपकी जो है वो ब्लैक होल है, बड़ा ब्लैक होल है, विशाल काय ब्लैक होल है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 किससे लॉन्च करा है? GSLV F-15। ऑप्शन नंबर ए किससे लॉन्च करा? हाल ही में गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जतरा जो है वो कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है? तो नागोबा जतरा जो आपके वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये गोंड जो ट्राइबल एरिया आपके, ये जो गोंड जो आपकी जनजाति है वो करती है, और तेलंगाना के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, तेलंगाना का राजकीय उत्सव कौन सा है? सदर उत्सव। आपको ध्यान है, राजकीय उत्सव हो गया है ना। गणतंत्र दिवस परेड 25 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला? आपके उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर एक आंसर है। महाकुंभ की झांकी है ना, महाकुंभ की झांकी है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश 25 के तहत, हाल ही में आर्टिकल 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा जो है न मानने का आपके डिसीजन देने वाला कौन आपके? तो ठीक बात में ना, मतलब जो धार्मिक जो धार्मिक जो संस्थाएं होती है वो कहते हैं कि हम लाउड स्पीकर बजाएंगे, वो कहते हैं हम बजाएंगे। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि भाई जब तुम्हारा जन्म हुआ था धर्म का, तब लाउड स्पीकर था या नहीं था? सबने कहा नहीं था। जब तुम्हारे जन्म के समय लाउड स्पीकर नहीं था तो तुम्हारे धर्म का भाग कैसे हो सकता है लाउड स्पीकर, है ना? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी घोषणा की बनाने की? आपके डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये असम की दूसरी राजधानी होने वाली है। आई स्पोर्ट पोर्टल पूछूं आपसे, सेबी ने लॉन्च करा आई स्पोर्ट पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाल ही में मीरकेट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका था जो आकाशगंगा की खोज की है। मीरकेट टेलीस्कोप दोस्तों कहां पर आपके? तो ये मीरकेट टेलीस्कोप कहां पर स्थापित हुआ है? साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, हाल ही में मिशन 300 अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन दोस्तों आपके कहां पर आयोजित हुआ है? तो मिशन 300 अफ्रीकी जो ऊर्जा शिखर सम्मेलन आपके तंजानिया। ऑप्शन नंबर एक आंसर, दोदोमा इसकी राजधानी है। ठीक है, ये आगरा का आपके सामने मीटअप हो गया है, और 20:41 मतलब कि लगभग 35 से 40 मिनट के अंदर मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, ये आगरा का मीटअप है। अब सुन लीजिएगा, कल आपकी, क्योंकि कल तो होली जलाने वाली, होली कल ही है, तो कल आपकी क्लास शाम को नहीं होगी। कल 8 PM वाली क्लास कल नहीं होने वाली है। परसों भी धुलंडी है तो परसों भी नहीं होगी क्लास आपके। कल है तारीख 13, परसों है तारीख 14। ठीक है, 14 को भी शाम को 8 बजे नहीं होगी। 15 तारीख को शाम को 8 बजे, 15 तारीख को शाम को 8 बजे जो है वो क्लास जो होने वाली है आपकी, वो होने वाली है अवार्ड्स की। ठीक है, अब जो आगे वाली जो तीनों क्लासेज होंगी आपकी, वो तीनों क्लासेज किसकी होने वाली है? सेक्शन वाइज होने वाली है, अवार्ड्स की क्लास होने वाली। ठीक है, तो 15 को क्लास किसकी होने वाली है? जितने भी अवार्ड्स हैं आपके, जितने भी अवार्ड्स हैं और जितने भी एक्सरसाइज है आपके, युद्ध अभ्यास जो है, इन दोनों की क्लास आपकी 15 तारीख को होने वाली। ठीक है, अब मैं ऐसे जो है टॉपिक लेकर के 3 दिन क्लास लूंगा आपकी। 15, 16, 17 क्लास आपकी लेने वाला हूँ। 15 को अवार्ड्स प्लस एक्सरसाइज आपके, और 16 को जो आपके 16 को दोस्तों आपके 16 को स्पोर्ट्स कर लेंगे, 16 को स्पोर्ट्स कर लेंगे, और 17 को जो है हम लोग जो है वो साइंस टैग कर देंगे। एक तो साइंस टैग कर देंगे, और साथ में नवीनतम जो नियुक्तियां आपके वो हम लोग पढ़ देंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपके ऐसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो 15 को शाम को 8 बजे अवार्ड्स प्लस एक्सरसाइज रहने वाला है, 16 को स्पोर्ट्स रहने वाला है, 17 को साइंस प्लस अपॉइंटमेंट आपके रहने वाला है। ये सूचना आपकी मेरी तरफ से है ना। चलिएगा, एक आगरा में आ रहा हूँ 22 तारीख को आगरा वालों से मिलने के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि 22 तारीख से पहले, अगर आप आगरा के नहीं हो तो कोई बात नहीं है, 22 तारीख से पहले मैं चाहता हूँ कि 14 मिलियन हम लोग पहुँच जाएँ। 22 तारीख को 14 मिलियन जो है इसका केक जो है हम लोग काटें, यही एक मनोकामना है, यही एक तमन्ना है हमारी। तो बाकी तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, और यहाँ पर तो आप मुझसे पढ़ने आते होंगे इस चैनल के ऊपर, तो अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी 22 मार्च को आगरा के अंदर मुलाकात आपसे होने वाली है, 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। फॉर्म भर लीजिएगा, ऊपर लिंक लगा हुआ है 22 तारीख को। ठीक है, बाकी होली का ऑफर चल ही रहा है आप सभी के लिए, जो है बुक्स के ऊपर भी ऑफर है, और जो मेरी जो बुक्स हैं आपके वो 17 तारीख को आपकी GK GS वाली बुक और वर्ल्ड मैप हिंदी वाली जो बुक है आपकी, वो 17 तारीख को रात को 9 बजे जो है वो आपके सामने आ जाएगी, है ना। चलिए, ध्यान रखिए अपना, होली की शुभकामनाएं एक बार मेरी तरफ से आप सभी को। कल क्लास नहीं हो पाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और सुबह तो आपसे सुबह तो आपसे 6 बजे मुलाकात होने वाली। कल भी क्लास होगी सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे केवल मॉर्निंग में 14 तारीख को आपका ऑफ रहने वाला है। ठीक है, बस केवल, बाकी कोई ऑफ भी आपका मेरी तरफ से नहीं रहने वाला है होली का। होली आएगी चली जाएगी, मैं यहीं पर आपको मिलूंगा। होली आई चली गई, पर मैं आपको यहीं पर जो है उपलब्ध रहने वाला हूँ। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।